ॐ शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम। सांख्य दर्शन के आज के खंड में हम कुछ उन बातों पर भी विचार करेंगे जो कल छूट गए। कल जब मैं ये देख रहा था सांख्य कारिका 61वीं जो कह रही थी कि प्रकृते सुकुमार तरम न किंचिद अस्ति इति में मतिर्भवति या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। आचार्य कहते हैं कि ऐसा मेरा मत है। इति में मति क्या है? प्रकृते सुकुमार तरम किंचित न अस्ति। प्रकृति से सुकुमार और कोई नहीं है। क्यों नहीं है? या दृष्टा अस्मि इति जो ये जान लेती है कि मैं देख ली गई हूं, ऐसा जो जान लेती है, जो सोच करके पुनः न दर्शनम उपैति पुरुषस्य, वो पुनः उस पुरुष का दर्शन नहीं करती या उस पुरुष को दर्शन नहीं देती, किनारे हो जाती है। यहां पर नर्तकी का उदाहरण दिया गया था 59वीं कारिका में। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्। संपूर्ण कलाओं को दिखा करके, अभिनय को दिखा करके नर्तकी जिस प्रकार से रंगमंच से हट जाती है, नृत्यात् निवर्तते, नृत्य से वापस हो जाती है, चली जाती है।
निवृत्त हो जाती है। कहते हैं प्रकृति भी उसी प्रकार निवृत्त हो जाती है। पर सांख्य सूत्र में दोनों उदाहरण दिए। दो उदाहरण दिए हैं। नर्तकी का तो दिया है, नर्तकी का भी दिया है, और साथ में तीसरे अध्याय के 70वें सूत्र में उन्होंने कहा है कि दोष बोधे पे नोपसर्पणम प्रधानस्य कुलवधूवत्। जैसे घर की बहू को, कुलवधू को अपने दोष का ज्ञान होने पर वो स्वयं पति की नजरों से हट जाती है, पर वो घर से अलग नहीं होती। पति पत्नी के संबंध में पत्नी इस प्रकार से अगर विरक्त हो जाती है, न उपसर्पणम भवति, उपसर्पण होता नहीं है, वहां से हटना नहीं होता है, रहती वही है, पर कुछ काल के लिए हट जाती है लज्जित होकर के। क्योंकि हमें नीति का याद आता है, सलज्जा गणिकानस्ता लज्जाहीना कुलांगना। तो नर्तकी के उदाहरण में अगर वो लज्जित होकर के हट जाती है तो फिर नर्तकी का उदाहरण ठीक नहीं लगता। और अगर हटती नहीं है, निवृत्त नहीं होती है कार्य से, तो फिर कुलवधू का उदाहरण सही है। सांख्य दर्शन दोनों को लेता है। दोनों का मिलाकर के तात्पर्य यह है कि फिर वो ऐसे कार्य नहीं करती है जिससे कि उसके पति को कष्ट हो। साथ तो रहती है, संपूर्ण अभिनय दिखलाती है, पर कुलवधूवत् न उपसर्पणम, छोड़ के नहीं जाती, रहती है साथ में। अच्छा, जाएगी कहां? दोनों अनादि तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति विभू हैं। सर्वव्यापक हैं, तो कहां स्थान है जाने के लिए? एक साथ रहते हैं। अब ये एक साथ रहते क्यों हैं, इसके ऊपर
पर यहां पर कारिका 61 के बाद में प्रकृतिकरण आचार्य गौड़पाद करते हैं। जब मुझे लोकमान्य तिलक जी की बात याद आ गई। इसका विवरण लोकमान्य तिलक जी ने अपने ग्रंथ गीता रहस्य में दिया है। वो कहते हैं, कुछ आपको दिखाता हूं अगर दिख जाए। गीता रहस्य पुस्तक का वो पृष्ठ आप देखें। दिख रहा होगा शायद। वो यहां कहते हैं कि ये टिप्पणी देखें नीचे, ईश्वर कृष्ण कट्टर निरीश्वरवादी था। उसने अपनी सांख्य कारिका की अंतिम उपसंहारात्मक 3 आर्याओं में कहा है कि मूल विषय पर 70 आर्याएं थीं, परंतु कोलब्रुक उन्होंने पाश्चात्य दार्शनिकों के नाम लिए हैं। लिखते हैं, परंतु कोलब्रुक और विल्सन के अनुसार, विल्सन के अनुवाद के साथ बंबई में श्रीयुक्त तुकाराम तात्या ने जो पुस्तक मुद्रित की है उसमें मूल विषय पर केवल 69 आर्याएं हैं। इसलिए विल्सन साहब ने अपने अनुवाद में यह संदेह प्रकट किया है कि 70वीं आर्या कौन सी है, परंतु वह आर्या उनको नहीं मिली और उसकी टीका का समाधान भी नहीं हुआ। हमारा मत है कि यह आर्या वर्तमान 61वीं आर्या के आगे होगी। कारण यह है कि 61वीं आर्या पर गौड़पादाचार्य का जो भाष्य है वह कुछ एक ही आर्या पर नहीं है, किंतु 2 आर्याओं पर है। और यदि इस भाष्य के प्रतीक पदों को लेकर आर्या बनाई जाए तो वह इस प्रकार होगी। देखें आप, तिलक जी आर्या दे रहे हैं। वो आर्या इस प्रकार होगी, कारणम ईश्वर में के ब्रुवते कालम परे स्वभावम वा प्रजा कथम निर्गुणतो व्यक्तः कालः स्वभावश्च। अब लिखते हैं कि यह आर्या पिछले और अगले संदर्भ अर्थ या भाव से ठीक ठीक मिलती भी है। इस आर्या में निरीश्वर मत का प्रतिपादन है, इसलिए जान पड़ता है किसी ने इसे पीछे से निकाल डाला होगा। परंतु इस आर्या का शोधन करने वाला मनुष्य इसका भाष्य भी निकाल डालना भूल गया। इसलिए अब हम इस आर्या का ठीक ठीक पता लगा सकते हैं और इसी से उस मनुष्य को धन्यवाद ही देना चाहिए। श्वेताश्वतरोपनिषद के 6वें अध्याय के पहले मंत्र से प्रकट होता है कि प्राचीन समय में कुछ लोग स्वभाव और काल को
और वेदांती तो उसके भी आगे बढ़कर ईश्वर को जगत का मूल कारण मानते थे। वह मंत्र यह है, स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालम तथान्ये परिमुह्यमाना देवस्यैषा महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। ईश्वर कृष्ण ने उपर्युक्त आर्या को वर्तमान 61वीं आर्या के बाद ही सिर्फ यह बतलाने के लिए रचा है कि ये तीनों मूल कारण अर्थात स्वभाव, काल, ईश्वर सांख्यवादियों को मान्य नहीं है। यह लोकमान्य तिलक जी अपने गीता रहस्य में टिप्पणी देते हैं, जहां पर गीता रहस्य पुस्तक है ये, और उसका कपिल सांख्य शास्त्र तथा अक्षराक्षर विचार नामक लेख है। मेरे पास सन 1916 की प्रकाशित पुस्तक है पूना की, उससे मैं आपको ये दिखला रहा हूं। और ये जो इन्होंने श्वेता स्वतर का मंत्र बतलाया है वह 6ठे अध्याय का ये पहला श्लोक है। स्वभाव में के कवियो वदन्ति कालम तथान्ये परिमुह्यमाना देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। इस प्रकार से यहां अब आचार्यों ने अपने अपने तरीके से स्पष्टीकरण दिया है। और प्रयास किया है निरीश्वरवादिता का। पर सांख्य सूत्र ये कहता है कि जब ये प्रयोजन वश संसर्ग है प्रकृति और पुरुष का, तो फिर प्रयोजन प्राप्त हो जाने के बाद में भी संसर्ग क्यों है? जब उत्सुकता समाप्त हो गई किसी विषय की, फिर संसर्ग कैसा? फिर विरक्ति क्यों नहीं? अलग अलग क्यों नहीं? तो ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद का जिसका इन्होंने संदर्भ दिया है तिलक जी ने भी, वो तो ये मानता है देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम, कि ये तो परमेश्वर की महिमा है, परब्रह्म परमात्मा की महिमा है, जिसके कारण ही यह सृष्टि चक्र या ब्रह्म चक्र घूमता है। हाँ, अब यहां पर वो बात लीजिए कि सांख्य शास्त्र का मूल उद्देश्य है बद्ध पुरुष को कैवल्य प्रदान कराना। वो इस चक्र में आपको नहीं डालते कि इनका संसर्ग है तो क्यों है, या ये दोनों कहां से आए। उन्होंने अनादि कह के अपना
पल्ला झाड़ लिया, दोनों अनाज। पर यहां पर ये उनका प्रतिपादन करने का क्षेत्र ही नहीं है। उनका केवल ये है कि बद्ध पुरुष को मुक्त कैसे किया जाए। जो अपने को ये समझे बैठा है कि मैं बद्ध हूं, उसको मुक्त कैसे किया जाए, उसका प्रतिपादन का क्षेत्र ये है। तो उसमें उस परमेश्वर से उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। इस कारण से इस सांख्य कारिकाकार भी जो हैं वो उसका नाम नहीं लेते हैं। हाँ, अगर तिलक जी की बात या और अन्य लोगों की बात यहां पर मानी जाए, जो गौड़पाद भाष्य से उन्होंने ली है, क्योंकि यहां पर जो आया है, आचार्य लिखते हैं गौड़पाद जी, अहम अनेन पुरुषेण दृष्टास्मीति अस्य पुंसः पुनर्दर्शनम न उपैति। प्रकृति जो है वो ये जान करके मैं अच्छी प्रकार से देख ली गई हूं, इसलिए वो पुरुष के दृष्टिपथ में नहीं आती। पुरुषस्य अदर्शनम उपयाति इत्यर्था। पुरुष का दर्शन नहीं करती, उससे विरत हो जाती है। तत्र सुकुमारचरम वर्णयते, इसी को सुकुमारचरम वर्णन किया गया है। अच्छा, अब इसके आगे जो आया है, गौड़पाद जी जो लिखते हैं, केचिद ईश्वरम कारणम ब्रुवते। अब ये कारिका में नहीं है। प्रकृते सुकुमारचरम न किंचित अस्तित्व में मतिर्भवति या दृष्टास्मित पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। कारिका ये कहती है 61वीं। और गौड़पाद जी लिखते हैं, केचिद ईश्वरम कारणम ब्रुवते अज्ञो जंतुर्नाशो यम आत्मनः सुख दुखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम नरकमेव वा। ये जो लाए हैं इसका उन्होंने संदर्भ नहीं दिया है, कहीं शास्त्र से ही लाए हैं। ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम नरक में हुआ। कहते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से ही ये स्वर्ग या नरक को जाता है। तो केचिद ईश्वरम कारणम ब्रुवते, इसका उत्तर लिखते हैं वो गौड़पाद जी। और फिर लिखते हैं अपरे स्वभाव कारणिकाम ब्रुवते। कुछ लोग स्वभाव बताते हैं कारण इसका, और उसके में पुष्टि में देते हैं कि केन शुक्लीकृता हंसा मयूरा केन चित्रिता स्वभावे नैव। इस प्रकार से यहां पर स्वभाव से इसकी पुष्टि देते हैं। अत्र सांख्याचार्या आहु। अब वो कहते हैं, नाम नहीं लेते किसी का। गौड़पाद जी कहते हैं, अत्र सांख्याचार्या आहु निर्गुणत्वाद ईश्वरस्य कथम सगुणता प्रजा जाएरन। ईश्वर चूंकि निर्गुण है, किस प्रकार से सगुण से सृष्टि करवा सकता है। कथम वा पुरुषाद निर्गुणाद एव।
और पुरुष जो स्वयं निर्गुण है उससे भी कैसे हो सकता है? तस्मात् प्रकृतेर युज्यते, इसी कारण से प्रकृति का योग होता है। तथा शुक्लेभ्य तंतुभ्य शुक्ल एवं पटो भवत्, कृष्णेभ्य कृष्णेवीत एवं त्रिगुणानां प्रधानात् त्रयो लोकास्त्रिगुणा समुत्पन्ना इति गम्यते। शुक्ल वर्ण के तंतु से शुक्ल वर्ण का पट उत्पन्न होता है, कपड़ा बनता है। कृष्ण वर्ण से कृष्ण वर्ण का बनता है। तीनों गुणों से इस प्रकार से 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। निर्गुणा ईश्वरा सगुणा नाम तस्माद उत्पत्ति ही अयुक्त इति, अयुक्त इति। खंडन करते हैं कि इस तरीके से ईश्वर से सृष्टि नहीं हो सकती, अयुक्त है ये। अनेन पुरुषो व्याख्यातः तथा केशांचित काला कारण में। अब कुछ लोग काल को कारण कहते हैं, कैसे कि काला पश्यति भूतानि काला संगत्य जगत काला सुप्ते सुजागर्ति कालो ही दुर्तिक्रमः। व्यक्ता व्यक्त पुरुषास्त्रया पदार्था तेन कालो अंतर्भूतो अस्ति। कहते सब काल के अंतर्गत ही हैं। सही व्यक्ता सर्वकर्तृत्वात् कालस्यापि प्रधानमेव कारणम। कहते काल इसी के अंतर्गत है, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के मध्य में। तो प्रधानम एवं कारणम कालस्य, कहते हैं प्रकृति जो अव्यक्त है प्रधान, वही काल का भी कारण है। स्वभावो अपि अत्रैव लीनः, स्वभाव भी इसी में लीन हो जाता है। तस्मात् कालो न कारणम नापि स्वभाव इति। तस्मात् प्रकृतिरेव कारणम न प्रकृते कारणांतरमस्ति इति। इतनी बात सिद्ध करने के लिए वो कहते हैं कि सांख्य दर्शन को कारण रूप में केवल वो प्रधान प्रकृति ही स्वीकार्य है। यहां ईश्वर की आवश्यकता भी नहीं है और काल स्वभाव इनका भी कोई कार्य नहीं। इस प्रकार से यहां पर ये टीकाकारों के निष्कर्ष हैं, निकाले गए हैं। और निरीश्वरवादी ईश्वरवादी तो कह देते हैं अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी जो कुछ कहे। टीकाकारों की हिम्मत है। तो इस प्रकार से यहां पर 61वीं कारिका और 62वीं कारिका के बीच में ये स्पष्टीकरण मुझे लगा कि आवश्यक है, कुछ आपको देना चाहिए। और इसके बाद में 62वीं कारिका जो कहती है वो ये कहती है तस्मान न बद्धते अद्धा न मुचिते नाप संसरत कश्चित संसरत बद्धते मुचिते च नानाश्या प्रकृति। अब चूंकि यहां पर गौड़पाद जी ने भी समर्थन कर दिया है कि यहां प्रकृति ही कारण है, तो उसी को लेकर के आगे बढ़ते हुए ये 62वीं कारिका में कहा गया है कि इस प्रकार से संपूर्ण देखते हुए निष्कर्ष ये निकलता है कि यहां पर संसरण करने वाला, सक्रियता दिखलाने वाला, बंधन डालने वाला या मुक्त होने वाला वो प्रकृति है। पुरुष यहां पर न तो बंधता है, न सक्रिय होता है और न मुक्त होता है। वो तो जैसा है वैसा ही रहता है। इस प्रकार से यहां पर
ये संगति 61-62वीं कारिका की लगाई गई। अब आज की कारिका 63 से आगे 63 से लेते हैं। 63वीं कारिका कहती है कि रूपै सप्तभिरेव तु बध्नाति आत्मानम आत्मना प्रकृति सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयत्येक रूपेण। रूपै सप्तभिरेव, ये 7 रूपों से पुरुष को बांधती है। बध्नाति आत्मना आत्मानम आत्मना, उस आत्मा को पुरुष को आत्मना बध्नाति, अपने द्वारा बांधती है। सप्त रूपेण, 7 रूपों से। 7 रूप कैसे? वो जो भाव आपको बताए थे 8 महत्तत्व के अंतर्गत, या बुद्धि में जो 8 भाव प्रारंभ से ही आते हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, 8 रूप जो हैं, 8 भाव जो हैं, इनमें से एक छोड़ दीजिए, ज्ञान। शेष 7 जो भाव रह जाते हैं, यही पुरुष को बांधने वाले हैं। ये व्यक्त होते ही व्यक्त प्रकृति के साथ में ही आते हैं, महत्व के साथ में ही होते हैं। 8 जो होते हैं उनमें से एक छोड़ दीजिए, शेष 7 रूपै सप्तभी एव तु बध्नाति आत्मानम, तम पुरुषम बध्नाति, उस पुरुष को बांधती है आत्मना प्रकृति ही, प्रकृति ही स्वयं बांधती है उसको। सैव प्रकृति ही पुरुषस्यार्थम आत्मना बध्नाति। अब विमोचयति आत्मानम एक रूपेण, दूसरी पंक्ति कहती है सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयति एक रूपेण, वही प्रकृति एक रूप से। कौन? जो एक छोड़ दिया है, ज्ञान। उस एक ज्ञान रूप से विमोचयति, इसको मुक्त करती है। पुरुषार्थम प्रति, जो पुरुष का प्रयोजन है उसको सिद्धि के लिए। गीता कहती गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वही भाव यहां पर है। प्रकृति ही स्वयं के द्वारा स्वयं को बांधती है। एक उदाहरण दूं आपको, मुझे स्फुरित हो रहा है। जैसे कोई खूंटा है, जानवर बांधने वाला देखा आपने, खूंटा है, उसमें अगर रस्सी बांधी जाए तो क्या खूंटा बंध रहा है? बात करें आप, क्या वो खूंटा जो गड़ा हुआ है जमीन में, क्या वो बंध रहा है?
वो रस्सी लगता है वो उसको बांध रही है, पर वो स्वयं बंध रही है। वो तटस्थ है, बांधने वाली है रस्सी, पर वो उसको बांधते हुए स्वयं बंध रही है। और जब विमोचयति, जब वो स्वयं ही खुलेगी या खोली जाएगी तो रस्सी ही खुलेगी। खूंटा ना पहले बंधा था ना बाद में बंधा है। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, यहां दोनों जड़ हैं, वहां एक चैतन्य है, एक जड़ है, पर समझने के लिए बात यह है कि वो तटस्थ नहीं बसता है, ये स्वयं से ही स्वयं को बांधती है, स्वयं ही उससे बंधती है और संपूर्ण भोग और दिखला करके अपवर्ग तक उसको पहुंचा करके और फिर स्वयं ही उससे छूटती है। 7 रूपों से बांधती है। धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, देखें सबसे बंध रही है। ये सब बांधने वाले हैं। धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, 7 बांधने की स्थिति में है। केवल मात्र एक रूप से जो ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है, उस एक रूप से पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए, यानी उसको कैवल्य दिलाने के लिए स्वयं ही मुक्त हो जाती है, अपने को मुक्त कर लेती है। आत्मना आत्मानम, अपने से ही अपने को मुक्त कर लेती है। और जब ये स्थिति आती है तब आगे 64वीं कारिका कहती है, 7 से बांधती है, स्वयं मुक्त करती है, एक केवल छुड़ाने वाला है। ज्ञान जब होता है उससे ये मुक्त करती है। तो जब वो एक कैसे प्राप्त होता है, थोड़ा सा विचार करते हैं। एवं तत्वाभ्यास, अगली कारिका कहती है 64वीं, एवं तत्वाभ्यासान नास्मि न में नाहम इत्य अपरिशेषम अविपर्याद विशुद्धिम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। एवं तत्वाभ्यासात्, इस प्रकार से तत्वों का अभ्यास करने से, तत्व वही 25, प्रकृति पुरुष मिलाकर के 25 तत्व की बात यहां हो रही, सांख्य दर्शन है। इनका अभ्यास करने का मतलब बार बार चिंतन करने से, अभ्यास का अर्थ है बार बार चिंतन करने से होता क्या है, न अस्मि न मैं न अहम, न अस्मि, न हूं, छिपा है कर्ता, नाश में हम कर्ता, मैं कर्ता नहीं हूं।
न अस्मि का तात्पर्य यहां है कि मैं करता नहीं हूं। न मैं मम, मैं का दूसरा रूप है मम। यहां कुछ भी मेरा नहीं है। तत्वाभ्यास से, बार बार चिंतन करने से ये ज्ञान की स्थितियां बता रहे हैं। न अहम, अंत की स्थिति में जब ये सब होता है, अहंकार भी लीन जब हो जाता है, तो अपनी भी अपरिच्छिन्नता का ज्ञान हो जाता है। मैं परिच्छिन्न नहीं हूं, मैं अलग अलग नहीं हूं, मैं एक हूं, अपरिच्छिन्न हूं। यह जब अनुभव होने लगता है या ज्ञान होने लगता है, तो अविपर्याद विशुद्धम, विपर्य कहते हैं विपरीत को। ज्ञान का विपरीत क्या है? अज्ञान। तो विपर्य का अर्थ हुआ अज्ञान, अविपर्य का अर्थ हुआ ज्ञान का, अज्ञान का समाप्त हो जाना। तो अविपर्यात, अज्ञान के समाप्त हो जाने पर विशुद्धम, वो जो शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध है, केवलम उत्पत्त्यते ज्ञानम, वो कैवल्य रूपी जो ज्ञान उत्पन्न होता है, बस उसी की आवश्यकता है। वही वास्तविक ज्ञान है। इसी को सांख्य सूत्र कहता है कि तत्वाभ्यासान नेति नेति त्यागाद विवेक सिद्धि। यहां से स्पष्ट होता है। और सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय का 75वां सूत्र, तत्वाभ्यासान नेति नेति त्यागाद विवेक सिद्धि। तत्व का अभ्यास करने से, यानी 25 तत्वों का अभ्यास बार बार चिंतन करने से, नेति नेति इति त्यागात, न इति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इस प्रकार से एक एक का त्याग करते हुए विवेक सिद्धि होती है। तो इसमें मैं और मेरा सब छूट जाते हैं। अहम और मम दोनों छूट करके जब विशुद्धम, केवलम उत्पत्त्यते ज्ञानम, वो विशुद्ध कैवल्य ज्ञान जिसको विवेक कहते हैं, वो उत्पन्न होता है। और जब ये उत्पन्न हो जाता है, तब कारिका 65 कहती है, तेन निवृत्त प्रसवाम अर्थवसात,
तेन निवृत्त प्रसवाम अर्थवशात सप्त रूप विनिवृत्ताम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः प्रेक्षक वद अवस्थितः स्वच्छः। ये स्थिति होती है। तेन निवृत्त प्रसवाम अर्थवशात सप्त रूप विनिवृत्तम। पिछली कारिका जो कह रही थी कि बंधन किससे होता है, इसके जो 7 भाव रह जाते हैं उनके कारण केवल एक भाव से जब मुक्ति होती है, ज्ञान विशुद्धम केवलम उत्पत्ति से ज्ञानम, विशुद्ध ज्ञान जो उत्पन्न होता है जिसे विवेक कहते हैं, जब वो उत्पन्न होता है तो उसके कारण ही निवृत्त प्रसवाम, जो प्रसवनी प्रकृति है, तरह तरह के भोग उत्पन्न करने वाली जो मूल प्रकृति है, तम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः, उस प्रकृति को भी वो पुरुष देखता है। कैसे देखता है? प्रेक्षकवद अवस्थितः स्वच्छः, निर्मल होकर के, स्वच्छ होकर के, प्रेक्षकवद दृष्टा स्वरूप में देखता है, निष्पक्ष उदासीन होकर के। उस विवेक ख्याति के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होने के कारण अब वो निर्मल होकर के, स्वच्छ होकर के, स्पष्ट दृष्टा की भांति वो उस प्रकृति को भी देखता है। और जब उसको देखता है तो निवृत्त प्रसवाम प्रकृतिम, वो जो प्रसवनी प्रकृति है, जो उत्पन्न करने वाली अव्यक्त प्रकृति है, कारण प्रकृति है, मूल प्रकृति है, वो निवृत्त हो गई है, उसको देखता है। अर्थवशात, अर्थ यही है, क्योंकि अब उसे कैवल्य प्राप्ति हो गई है, या अर्थवशात दोनों के लिए है। कैवल्य प्राप्ति होने के कारण वो पुरुष भी दृष्टा हो गया है, और वो प्रकृति भी, उसका भी प्रयोजन सिद्ध हो गया है कि इसको कैवल्य प्राप्ति हो गई है, तो अर्थवशात वो भी शांत हो गई। तो यहां पर इस प्रकार से उसकी स्थिति हो जाती है। गौड़पाद जी कहते हैं, तेन विशुद्धेन केवल ज्ञानेन पुरुषः प्रकृतिम पश्यति प्रेक्षकवत् प्रेक्षकेण तुल्यम अवस्थितः, यानी स्वस्थः, अपने में स्थिर होकर के। यथा रंग प्रेक्षको अवस्थितो नर्तकीम पश्यति, जैसे रंगमंच पर अभिनय को देखने वाला जो दृष्टा है वो नर्तकी को देखता है। स्वस्थः स्वस्थान स्थितः, इस प्रकार से इसकी स्थिति होती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य लिखते हैं 66वीं कारिका में, दृष्टामयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहमेत्युपरमत्यन्या
सति संयोगेपि तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। जब एक दृष्टा की भांति उदासीन होकर के स्थित हो जाता है और वो प्रकृति अपने कार्य से निवृत्त हो जाती है, उसे भी अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है कि उसने इसको कैवल्य दिला दिया है प्रधान प्रकृति ने। तो दोनों यहां पर दृष्टा मया इति उपेक्षकः एको, एक वो है जो ये समझ लेता है कि मैंने सब कुछ देख लिया, अब कुछ देखना बाकी नहीं है, ये वो चैतन्य पुरुष है। और दूसरा दृष्टा अहम इति उपरमन्ति अन्य, एक वो है जो यह जान लेती है कि मैं भली प्रकार से पहचान ली गई हूं, इस कारण से वो उपरमित हो जाती है, वो अपने कार्य से उपरमित हो जाती है, विश्राम ले लेती है। तो दर्शन शास्त्र सांख्य दर्शन ये कहता है कि सत्य संयोगे भी तयो प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। अब उन दोनों का संयोग होते हुए रहते हुए भी सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उस पुरुष के लिए सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो यहां संयोग होते हुए भी अब प्रयोजन नहीं रह जाता। सांख्य सूत्र यही तो इशारा करता है कि कोई तो है जिसको फिर ईश्वर कहना चाहिए। अकार्यत्वेपि तद योगः पारवश्यात्, तीसरे अध्याय का 55वां सूत्र, कि अब इसका कोई कारण नहीं रह गया है, फिर भी संयोग क्यों? पारवश्यात्, इसका अर्थ है कि परवशता है, ये स्वबस नहीं है। प्रकृति स्वयं में आदि कारण है, अनादि और सब कुछ कह दिया गया है इसको। लेकिन जब प्रयोजन सिद्ध हो गया दोनों को, तब भी साथ रहने में क्या कारण है? सांख्य दर्शन कहता है तीसरे अध्याय के 55वें सूत्र में कि अकार्यत्वेपि तद योगः पारवश्यात्। इसका अर्थ यह है कि परवशता है कुछ प्रकृति की साथ रहने की, ये परवश है। स ही सर्ववित सर्वकर्ता, और यह जिसके बस में है, जिसके अधीन है, वो ही वास्तविक रूप में सर्वविद है और सर्वकर्ता है। करने वाला फिर वही है। और वो ईदृशेर असिद्धि सिद्धा, ईदृशेश्वर सिद्धि, ईदृश ईदृशेश्वर सिद्धि, इस प्रकार से ईश्वर की सिद्धि होती है। ये न्याय वो सांख्य दर्शन का है, तीसरे अध्याय का 57वां सूत्र कह रहा है। यहां पर ये 3 सूत्र 55, 56 और 57 ये इशारा कर रहे हैं कि ईश्वर है, परमात्मा है। क्यों?
सत्य संयोगे पे, जो कारिका कह रही है कि सत्य संयोगे पे तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, संयोग होते हुए भी फिर सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। और बिना कारण के कार्य नहीं होता। अगर वही सिद्धांत यहां लगाया जाए तो फिर ये संयोग किस कारण से है? इसका भी तो कोई कारण होना चाहिए। इसके लिए न्याय सूत्र में ये हमने आपको सांख्य सूत्र के 2, 3, 55, 56 तीसरे अध्याय के 55, 56 और 57 सूत्र बताए कि वो कहते हैं इसका मतलब है कि प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है और इस पुरुष को साथ रहने की परवशता है। प्रकृति साथ में क्यों है? ये परवशता है, वो परवश जिसके परवश जीव स्ववश भगवंता, स्ववश तो अकेले वही ईश्वर ही है। परवश में ये जीव है। और जीव क्या है? संयोग पुरुष और प्रकृति का जब होता है तो वही जीव है, बद्ध। तो 66वीं कारिका ही लें, यहां पर आपकी जो पुस्तक है वो ये कह रही है कि जब एक पुरुष जब वो सब देख लेता है तो वो सोचता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, इसमें कोई सार नहीं है, बस वो उदासीन हो जाता है, दृष्टा रूप में स्थिर हो जाता है। और उधर जो दूसरी प्रकृति है, मूल प्रकृति है, वो भी देख लेती है कि इसने मुझे देख लिया है, अच्छी तरीके से इसको ज्ञान हो गया है, तो अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो अभी अपने कार्य से विश्राम ले लेती है। दोनों जब साथ में रहते हैं पर फिर भी सृष्टि की उनके लिए कोई स्थिति नहीं है। अन्य पुरुषों के लिए सृष्टि होते हुए भी उस मुक्त कैवल्य प्राप्त पुरुष के लिए फिर सृष्टि का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। इस प्रकार से यहां पर स्थिति यहां पर बनती है। और मैं ये सोचता हूं कि इसी को यहीं स्थगित करके 66वीं कारिका पर और इसका समापन खंड कल रखा जाए। आपने धैर्यपूर्वक हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रयास करेंगे कि कल के खंड में इसकी पूर्णता हो जाए। 66 के बाद में 6 कारिकाएं और रह गई। इस ग्रंथ में आपके सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण जी की है उसमें पूर्ण रूप से 72 यानी 72 कारिकाएं ही हैं। विषय से संबंधित अब केवल 3 कारिकाएं रह गई हैं और अन्य विवरण है। तो इनका समापन फिर कल के खंड में करेंगे। धन्यवाद।